नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी मोटरसाइकिल की वायर्स पे एक कनेक्टर का जो है लगा सकते हैं। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में किसी तरह की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या जस्ट ये जो वायर्स हैं इनकी रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक कनेक्टर का यूज़ जो कर सकते हैं। कनेक्टर्स काफ़ी सारी अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक स्पेड टाइप का कनेक्टर है और ये एक बुलेट टाइप का कनेक्टर है। ज़्यादातर कनेक्टर्स जो हैं वो पेयर में ही आते हैं, एक इसका मेल साइड होता है, एक इसका फीमेल साइड होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी किस जगह पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे किस तरह का कनेक्टर जो लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्पेड टाइप का कनेक्टर है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये ज़्यादातर हमारा जहाँ पे हॉर्न लगता है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कनेक्टर लगता है। और ये बुलेट टाइप का कनेक्टर है। ये मेनली जो इस तरह के कनेक्टर है ये आप एक सिंगल वायर पे जो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो अगर आपको मान लीजिए कि एक सिंगल वायर से जो वो सेम एप्लीकेशन के लिए जो दो अलग पॉइंट्स पे, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव देना है लेकिन सेम पॉइंट से देना है, तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वायर्स को जो कनेक्ट करना है तो आप इस तरह का जो एक सॉकेट वाला कनेक्टर आता है उसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी तरह का कनेक्टर जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वायर के ऊपर कनेक्ट करने का जो तरीका है वो सभी के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। तो अभी आपको मैं यहाँ पर एक बुलेट टाइप का जो कनेक्टर है वो लगा के दिखाऊंगा। अगर आपने मेरी इंडिकेटर रिपेयर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेरे केस में यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का कनेक्टर लगा हुआ है। लेकिन आजकल जितने भी आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स आ रहे हैं वहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये एक बुलेट टाइप का कनेक्टर इसमें लगा रहता है। इसलिए मैं इस पुराने कनेक्टर को जो रिप्लेस करके यहाँ पे एक बुलेट टाइप का जो कनेक्टर है वो लगा रहा हूँ। तो अभी आपको मैं ये पहले बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इसे लगाना होता है। तो अगर आप देख रहे होंगे ये देखिए, इसमें ये दो क्लिप्स बने रहते हैं, ये वायर होल्ड करने के लिए बने रहते हैं बेसिकली। तो ये जो अंदर वाला क्लिप रहता है, ये उभरा हुआ पार्ट रहता है, इसमें हमारी ये वायर इस तरह से लगती है जहाँ पे जो हम वायर जो स्ट्रिप करते हैं। और जो ये पीछे वाला ये बना हुआ है इसमें हमारा ये जो इंसुलेशन वाला पार्ट है ये आता है। आपको वायर इसी तरह से स्ट्रिप करनी है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रिप नहीं करनी कि ये बहुत ज़्यादा आगे आप इसे लगा दें, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा आगे कर देंगे तो बाद में आपको जब कनेक्टर आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इतना ही स्ट्रिप करना है। देखिए ये कुछ इस तरह से आपको इसमें आना चाहिए। तो मैं आपको इसे लगा के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पुराने वाले कनेक्टर को जो यहाँ से काट लूँगा। देखिए ये मैंने कट कर दिया। अब इससे जो इतना ही स्ट्रिप करेंगे जिसमें हमारा जो कनेक्टर है न्यू वाला वो लग जाए। ये देखिए मैंने बहुत ही कम इसे जो स्ट्रिप किया है। आप इसे जो वो हल्का सा इस तरह से कर सकते हैं ताकि ये कनेक्टर में जब लगे तो ये ज़्यादा हिले ना। अब यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्टर है इसे हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जो ये वायर स्ट्रिप हुई है ये प्रॉपर हुई है या नहीं। मैं कैमरा थोड़ा फोकस करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ये कट हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा और भी कट कर सकते हैं लेकिन वैसे प्रॉपर है, ज़्यादा कट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली कट हो चुका है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो इसकी प्रोटेक्टिव सील रहती है इंसुलेशन के लिए, पहले इसे लगाएंगे क्योंकि बाद में इसे लगाना जो बहुत मुश्किल रहता है। देन यहाँ पर ये इस तरह से लग जाएगा। तो वैसे तो इसे लगाने के लिए एक स्पेशल टूल आता है, मेरे पास में वो टूल है नहीं। और आप चाहें तो इस जो ये प्लायर है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन का काम करते हैं और आपको वहाँ पे कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है या रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपको मैं ये डिपेंड करूँगा कि आप एक जो क्रिम्प टूल आता है उसे यूज़ करें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ये जो दो हमारी ये बनी हुई हैं इन्हें दोनों तरफ से जो वो थोड़ा थोड़ा सा जो प्रेस करेंगे अंदर की तरफ को, ताकि हमें बाद में इन्हें लगाने के लिए थोड़ी सी आसानी रहे। अभी के लिए मैं अंदर वाले को ही कर रहा हूँ क्योंकि पहले हमें वायर को इसमें लगाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से वायर को रखेंगे और गिर गया। तो
इसे थोड़ा सावधानी से करिए क्योंकि ये नीचे भी गिर जाता है, हाथ से स्लिप हो गए। तो अभी हम इसे जो इस तरह से रखेंगे और प्लायर का जो ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है ये यहाँ पर कटिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसे आप बहुत ज़्यादा जोर से प्रेस ना करें, आपको बस धीरे धीरे से जो प्रेस करते जाना है यहाँ पर। और ध्यान रखें कि जो वायर है बिल्कुल जो स्ट्रिप पार्ट है वो बिल्कुल बीच में हो, वो ज़्यादा आगे पीछे ना हो, वरना आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये देखिए ये अभी लग चुका है, ये देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरह से लग चुका है। यहाँ पर ये देखिए आपको ये पूरी इस पे जो है वो धीरे धीरे से जो प्रेस करते जाना है। और ये देखिए मैं से जो खींच रहा हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा है। तो अभी इसकी जो आधी यहाँ पर ये हुई है, क्योंकि ये अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बाहर निकल सकती है। अभी हमें जो इसका ये इंसुलेशन पार्ट है इसे भी यहाँ पर इसी तरह से जो वो अंदर की तरफ को कर देना है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे इसे जो वो अंदर की तरफ को दबाएंगे थोड़ा थोड़ा, कुछ इस तरह से। देन हम इसे जो पूरी तरह से अंदर की तरफ को दबा देंगे। इस वाले का मैटर नहीं करता है, अगर आपका सिर्फ एक ही साइड से जो पूरी तरह से प्रेस होता है तो वो भी चलेगा। बस यहाँ पर ये पूरी तरह से जो वो इसे अच्छी तरह से जो होल्ड कर ले। तो ये देखिए ये यहाँ पर अच्छी तरह से जो वो लग चुका है। हालांकि ये एक साइड से ही है, मैं अभी इसे थोड़ा सा और जो वो दबाऊंगा ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह से जो वो यहाँ पर होल्ड कर ले। ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे जो वो लग चुका है। देखिए मैं इसे खींच रहा हूँ लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये इसके बीच में एक लाइन जैसी लगी हुई है, आपको इस लाइन को जो वो थोड़ा ओपन कर देना है, क्योंकि ये जो कनेक्टर रहता है ये थोड़ा मोटा रहता है और ये पतले वाला कनेक्टर है। वैसे तो इसके अलग अलग जो साइज़ हैं वो भी आते हैं, मेरे केस में ये थोड़ा साइज़ इसका छोटा है तो इसे मुझे ओपन करना पड़ेगा। आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा सा ओपन नहीं करेंगे तो जब भी आप इसे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे डिस्कनेक्ट करने चाहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ वाली वायर निकल जाए या ये वाली जो वायर है ये बाहर निकल जाए। तो इसे थोड़ा सा आपको जो वो इस तरह से ओपन कर लेना है ताकि ये आराम से जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और डिस्कनेक्ट हो जाए। इसके बाद में इसका जो ये इंसुलेशन वाला पार्ट है इसे आप इस तरह से लगा दें। ये देखिए प्रॉपर्ली लग चुका है। देन आप एक बार इसे जो वो यहाँ पे कनेक्ट करके चेक कर लें। आपने इसे कनेक्ट कर लिया है, अब इसे आप डिस्कनेक्ट करके भी चेक कर लें कि ये प्रॉपर्ली डिस्कनेक्ट हो रहा है या नहीं। ये देखिए ये प्रॉपर्ली डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। देखिए मैंने इसे जो दोबारा से कनेक्ट भी कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप अपनी मोटरसाइकिल में किसी भी तरह का जो कनेक्टर है वो लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।